ओके डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हमारा चल रहा था डिमांड एनालिसिस। डिमांड एनालिसिस इसके अंदर हमने पढ़ भी लिया था what are the principle of the demand analysis and how can we count the demand of the product from the market. What is the market and which type of the market that we find out the demand and what is the demand, what is the theory of demand, है ना। तो डिमांड को हम एक तो पहली बात तो इससे करेंगे, जैसे डिमांड है, क्या है डिमांड, व्हाट इज डिमांड, नीड ऑफ द थिंग्स, नीड ऑफ द थिंग्स डिमांड कहलाती है। किसी भी व्यक्ति को कौन सी चीज की कितनी आवश्यकता है वो डिपेंड करती है कि उसकी नीड कितनी है, इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करती है। नीड किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करेगी। इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर का इंटरेस्ट क्या है, कैसा इंटरेस्ट है, हाई है नीड उसके हिसाब से होगी, लो है नीड उसके हिसाब से होगी, और उसी के अनुसार जैसे इंटरेस्ट है वैसी नीड होगी और उसी के अकॉर्डिंग ये डिमांड हमारी अफेक्टेड होती है। तो डिमांड वैसे एनालिसिस की जाती है। अब इंटरेस्ट कैसे बनेगा, कंज्यूमर का इंटरेस्ट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इंटरेस्ट किस पे काउंट करेगा, देखते हैं यहाँ पर। एक तो होता है डिपेंड, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। दूसरा प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। थर्ड क्या होना चाहिए, रिलायबल, क्वालिटी भी अच्छी है, प्राइस भी ठीक है, लेकिन जो कंपनी का मोनो है या फिर प्रोडक्ट जहां से निकला है वो फेक है। फेक कैसा कि बता रखा क्वालिटी बहुत बढ़िया, प्राइस अच्छा है, लेकिन पता नहीं है कि वो प्रोडक्ट रिलायबल है। ये रिलायबल बहुत अपने आप में एक बड़ी चीज होती है, क्योंकि ये डिपेंड करती है हमारी गुडविल के ऊपर, गुडविल के ऊपर, तभी जाकर के सारी चीजें निकल के आती है और इसी के आधार पर कंज्यूमर का जो इंटरेस्ट है वो काउंट होता है। अब ये सारी बातें बहुत ठीक है, सब चीज अच्छी है तो उसका इंटरेस्ट काउंट होता है और उसकी नीड बनती है, नीड के हिसाब से डिमांड उसकी बढ़ती है। इन्हीं चीजों को जो कैलकुलेशन की जाती है, देखा जाता है, एवल्यूशन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द एनालिसिस। इसी को एनालिसिस के नाम से दिया जाता है और वैसे इसकी डिमांड बढ़ती है। तो ये है हमारा डिमांड एनालिसिस का, डिमांड को एनालिसिस करने का तरीका। अब आप देखते हैं क्या इसके ऊपर होता है। कंज्यूमर बिहेवियर, डिमांड एनालिसिस में सबसे पहले जो मोटी चीज आती है वो आती है कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर क्या मतलब होता है कि वो प्रोडक्ट को किस नजरिए से देखता है। प्रोडक्ट उसकी नजर में सबसे पहले क्या निकल के आता है, प्रोडक्ट निकल के आता है, इसके बाद में निकल के आता है प्राइस निकल के आती है, इसके बाद में क्या निकल के आएगा, उसमें क्वालिटी निकल के आएगी। ये सारी चीजें कंज्यूमर की बिहेवियर के अंदर काउंट की जाती है। The management is always the management is always interested in
in knowing the market. Knowing the market, है ना? क्या देखेगा वो? मैनेजमेंट इज ऑलवेज इंटरेस्टेड टू नोविंग इंटरेस्टेड इन नोविंग द मार्केट। इन चीजों के बारे में देखेगा। प्रोडक्ट, प्राइस एंड क्वालिटी। प्रोडक्ट ऑलरेडी मैनेजमेंट का है, बट इक्वल अदर कंपनी के भी प्रोडक्ट वहां पे होते हैं, उनकी क्या स्ट्रेटजी होती है वो देखना होता है। मार्केट डिमांड is merely the sum total of the individual consumers demand। वही बात निकल के आ गई ना। मार्केट डिमांड इज मेयरली द सम टोटल ऑफ द इंडिविजुअल कंज्यूमर्स डिमांड। व्यक्तिगत ग्राहक के क्या उसकी मांग है, कितने लोगों की उसी प्राइस को लेकर के उनकी आदतें हैं या उनकी डिमांड है, वो डेटाज कैलकुलेट किया जाता है कि हाउ मनी कंज्यूमर्स डिमांड एट दिस प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट and how many consumers is demanded to this product on this price। अलग अलग प्राइस के ऊपर कितने लोगों का क्या थ्योरी है, कलर को लेकर के कंज्यूमर का थ्योरी है, इस कलर को कितने लोग डिमांड करते हैं, इस प्राइस पे कितने लोग डिमांड करते हैं, किस तरह की क्वालिटी। तो ये सारा जो भी लेखा जोखा होता है दैट इज कॉल्ड द एनालिसिस ऑफ डिमांड। द थ्योरी ऑफ डिमांड, ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब आगे हम देखते हैं द थ्योरी ऑफ डिमांड is generally discussed under under two leads। कौन कौन से? एक तो इंडिविजुअल डिमांड, हाँ, दूसरी होगी मार्केट डिमांड। सेकेंड इज मार्केट डिमांड। ओके, अब यहां पर मार्केट डिमांड जो होगी वो भी इंडिविजुअल डिमांड्स लीड्स टू मार्केट डिमांड। ये भी किसके ऊपर? तो हमारा बेस कौन सा हुआ? इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड इज द बेस एरिया। एनालिसिस, इंडिविजुअल डिमांड इज द बेस एरिया ऑफ एनालिसिस। ये बेस एरिया होता है, क्यों? क्योंकि मार्केट डिमांड डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल, बिकॉज
The market demand is the base area. The market demand is depend based on individual डिमांड। ये बेस एरिया है, क्योंकि इंडिविजुअल डिमांड ही बेस एरिया जिसके आधार पर मार्केट डिमांड कैलकुलेट की जाती है। तो इस तरह से जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो सबसे ज्यादा इसका मेन रोल होता है डिमांड के ऊपर, क्योंकि कंज्यूमर का डेटा जितना हाई किसी भी प्रोडक्ट को लेकर के होगा, द मार्केट डिमांड इज फ्लक्चुएटेड अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल डिमांड, एंड वी कैन से दिस इज द कंज्यूमर डिमांड। इस तरह से कंज्यूमर डिमांड ये होगी। यूटिलिटी द बेसिस ऑफ कंज्यूमर डिमांड। यूटिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी? ये द बेसिस ऑफ कंज्यूमर डिमांड। बेसिस ऑफ कंज्यूमर डिमांड। यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ कंज्यूमर डिमांड। इसके ऊपर ये डिपेंड करती है यूटिलिटी, उपयोगिता, उस वस्तु का कितना जरूरत है। तो इस तरह से ये यूटिलिटी डिपेंड करती है। कंज्यूमर have demand, consumers have demand for a commodity because they derive or expect to derive pleasure. Or certification from it. The certification which a consumer gets, which a consumer gets by living and sorry,
कंज्यूमिंग गुड्स और सर्विसिंग या सर्विसेज कार यूटिलिटी। by economics ओके। तो यूटिलिटी क्या था? कंज्यूमर्स हैव डिमांड फॉर ए कमोडिटी बिकॉज दे डेरिव और एक्सपेक्ट टू डेरिव प्लेजर्स और सेटिस्फिकेशन फ्रॉम इट। यूटिलिटी उसे कहा जाता है जो ग्राहक किसी चीज का, किसी वस्तु की मांग करता है और उसका उपभोग करने से उसको एक खुशी मिलती है, उसकी आवश्यकता की पूर्ति होती है। द सेटिस्फिकेशन विच ए कंज्यूमर गेट्स बाय हैविंग एंड कंज्यूमिंग गुड्स। किसी वस्तु का उपभोग करने से जो उसे तसल्ली, संतुष्टि प्राप्त होती है या फिर उसकी सेवा पाकर के उसे संतुष्टि मिलती है, इकोनॉमिक के अंदर उसे यूटिलिटी कहा जाता है। उसे यूटिलिटी कहा जाता है। जो कोई वस्तु मिली और उसके द्वारा उसका काम निकल गया, वही उसकी यूटिलिटी काउंट होती है। इसी को इकोनॉमिक की परिभाषा के अंदर यूटिलिटी का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो ये यूटिलिटी हमारी है। आगे इसके बारे में और चर्चा करते हैं और किस तरह के कंज्यूमर बिहेवियर है।